बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 5 की न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस पर है। और बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर। इसकी रीडिंग पेज नंबर 49 और 50 की। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जी, स्टार्ट कर लेते हैं। आप सब बच्चे पेज नंबर 49 ओपन कर लें। टॉपिक का नाम है मटीरियल्स। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू इमेजिन पार्टिकल्स ऑफ मैटर बिकॉज दे आर नॉट विजिबल। वो कह रहे हैं हमारे इर्द गिर्द जितनी भी तमाम चीज़ें हैं वो मादे से मिलकर बनी हैं, यानी किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनी हुई हैं। लेकिन हमारे लिए ये जानना या समझना या इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि जो मादा है वो क्या है। वो बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल्स भी जो है वो भी मादे से मिलकर बने हैं। वो क्यों नहीं हमें हमारे लिए इमेजिन करना क्यों मुश्किल है? क्योंकि हम देख नहीं सकते मैटर के छोटे छोटे ये मतलब जो पार्टिकल्स हैं उनको हम देख नहीं सकते, ये विजिबल नहीं है हमारे लिए। इट इज़ ईजियर टू इमेजिन द थिंग्स अराउंड अस। लेकिन जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जैसे कि कोई टेबल है, कोई बुक है, इनको इमेजिन करना, इनको अपने तसव्वुर में रखना वो बहुत आसान है। When we talk about these things around us, we can see what material they are made of, easily identify them as solid, liquid and gases. वो कह रहे हैं कि जब हम जो है हम बात करते हैं इन चीज़ों के बारे में कि ये चीज़ें जो हैं वो किस मटेरियल से मिलकर बनी हुई हैं, तो हम आसानी से पहचान लेते हैं कि आया ये चीज़ जो है वो सॉलिड स्टेट में मौजूद है, आया ये चीज़ लिक्विड स्टेट में मौजूद है, या आया ये चीज़ जो है वो गैसियस स्टेट में मौजूद है। हमें आराम से पता चल जाता है। वी कैन मेक चेंजेस टू मटीरियल दैट वी कैन सी। हम उन चीज़ों के अंदर रद्द-बदल भी कर सकते हैं जिन चीज़ों को हम देखते हैं। पहला टॉपिक आता है मटीरियल्स के अंदर फिजिकल चेंज। A physical change is when a material is changed but the chemical nature of it is not changed. वो कह रहे हैं फिजिकल चेंज क्या चीज़ है कि जब कोई मटेरियल अपनी ज़ाहिरी शक्ल तो बदल ले लेकिन जो उसके अंदर जो अंदर का सिस्टम है ना वो सेम रहे। बच्चों, अगर मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बताऊं तो देखिए, अगर हम अपना कहते हैं कि हमारी गर्मियों में ये ज़्यादा सख्त गर्मी होती है, धूप में निकलता है तो हमारी स्किन का जो कलर है वो डार्क हो जाता है। स्किन का कलर डार्क होना ये क्या है? ये फिजिकल चेंज है। लेकिन अंदर के जो स्किन के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, जैसे गोश्त है या फिर नर्व्स हैं, वो तो चेंज नहीं हो रही ना। तो इसका मतलब ये है कि ये एक फिजिकल चेंज है। जब हमारी नर्व्स भी चेंज होना, अंदर की नर्व्स या गोश्त का रंग भी तब्दील होना शुरू हो जाए, तो समझ लें कि ये हमारे पास केमिकल चेंज की एग्जांपल है। चलिए अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं फिजिकल चेंज की। चेंजिंग शेप। एल्यूमिनियम इज़ अ वेरी यूजफुल मेटल। एल्यूमिनियम जो है वो एक धात है, एक मेटल है। बिकॉज वी कैन यूज़ इट एज मटीरियल टू मेक डिफरेंट थिंग, क्योंकि हम इसको मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 50। हाउ इज़ द लिम्ब ऑफ एल्युमिनियम टर्न्स इनटू अ कैन। वो कह रहे हैं एल्युमिनियम जो है उसका एक पूरा बड़ा पीस वो किस तरह से एक कैन की शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी वो कैन की शक्ल में कैसे बदल जाता है। एल्युमिनियम इज़ यूज्ड बिकॉज इट कैन बी बेंड मोर इजीली दैन अदर मेटल्स। एल्युमिनियम का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है बाकी मेटल्स की बनस्बत? क्योंकि एल्युमिनियम के अंदर ये खसूसियत है कि वो आसानी से किसी भी शक्ल में मोल्ड हो जाती है। Limbs of metals are burned and pressed to make large roll of thin sheet of aluminium. वो कह रहे हैं इस मेटल के यानी एल्युमिनियम के जो है छोटे छोटे ज़र्रात लिए जाते हैं, फिर उनको पहले हीट करते हैं, चूल्हे के नीचे हीट किया जाता है, फिर उसको रोलर की मदद से जो है एक बड़ी सारी एल्युमिनियम की शीट बना दिया जाता है। These rolls are cut into disc and pressed into the can shape. इन शीट्स को फिर उसके बाद डिस्क की शक्ल देते हैं और इसके अलावा फिर बाद में जब वो डिस्क की शक्ल आ जाती है तो फिर उसके बाद उससे एक कैन की शेप दे देते हैं। ऑफ कट्स कैन बी मेल्टेड एंड प्रेस्ड इनटू शीट्स अगेन। और जो पीसीस बच जाते हैं, यानी कटिंग के बाद जो साइड पर पीसीस बच जाते हैं, उनको दोबारा मेल्ट करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, यानी रीयूज किया जाता है बेसिकली। व्हाट हैपन्स इफ यू क्रश एन एल्युमिनियम कैन। क्या होगा जब आप एक एल्युमिनियम से बने हुए कैन को छोटे छोटे पीसेस में कट कर दें या क्रश कर दें।
द अमाउंट ऑफ मेटल मैटर डज नॉट चेंज। वो कह रहे हैं कि जो एल्युमिनियम जितना मेटल इसमें मौजूद है उसकी अमाउंट तो चेंज नहीं होगी। इफ़ यू यूज स्केल्स टू वेट द एम्प्टी कैन बिफोर एंड आफ्टर इट कैन बी क्रश्ड, इट विल हैव द सेम मैस। वो कह रहे हैं कि अगर आप कैन का वजन पहले करें और कैन को तोड़ फोड़ के छोटे छोटे क्रश करके पीसेज में कन्वर्ट करने के बाद उसका मैस करें तो जो मैस है वो सेम रहेगा। बच्चों ये सारी स्टोरी समझाने का मकसद यही था कि जो कैन है वो मेटल, एक मेटल से बनी हुई है। कौन सा मेटल है जी? वो एल्युमिनियम मेटल है। अब एल्युमिनियम की अब जो मेटल है वो असल में जो उसके अंदर केमिकल है, यानी जो एल्युमिनियम का जो फार्मूला है वो चेंज नहीं हुआ, बस क्या हुआ उसने अपनी शक्ल चेंज कर ली है। उन्होंने बेसिकली आपको इस पूरे एक्सपेरिमेंट के जरिए फिजिकल चेंज को समझाने की कोशिश की है। अ ब्लॉक ऑफ क्ले कैन बी शेप्ड इनटू लार्ज स्ट्रिप और इनटू अ पॉट। वो कह रहे हैं जो मिट्टी का या क्ले का एक बहुत बड़ा हमारे पास अगर पीस पड़ा हुआ है तो उस पीस को हम मुख्तलिफ शक्लों में जो है ढाल सकते हैं, जैसे एक लंबी सी स्ट्रिप बना सकते हैं या कोई बर्तन बना सकते हैं। डिसॉल्विंग ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। पानी के अंदर शुगर का ऐड कर देना या नमक का ऐड कर देना ये भी एक फिजिकल चेंज की एग्जाम्पल है। अब आपके जहन में आएगा ये फिजिकल चेंज की एग्जाम्पल कैसे है? वो इस वजह से क्योंकि पानी के अंदर जब हमने चीनी डाली तो, और चीनी को अगर हम कभी जो है फिल्टर करें पानी के अंदर से, तो क्या उस चीनी का जो फार्मूला है वो बदल जाएगा या सॉल्ट का फार्मूला बदल जाएगा? कभी भी नहीं बदलेगा। तो यानी उसने अपनी ज़ाहिरी शक्ल तो चेंज कर ली, हल हो गया। पहले वो चीनी सॉलिड स्टेट में मौजूद थी, पानी के अंदर हल होकर वो लिक्विड स्टेट में आ गई, लेकिन क्या हुआ उसका केमिकल फार्मूला जो है या केमिकल जो चेंज है वो नहीं हुआ। अब दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इन मटेरियल, कि अगर स्टेट शक्ल चेंज हो जाए तो उसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर फिजिकल चेंज नहीं है, इसके अंदर केमिकल चेंज है। हीटिंग एंड कूलिंग कैन चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। किसी भी चीज़ को गर्म करने से या ठंडा करने से हम उस सब्सटेंस को चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन किस तरह चेंज कर सकते हैं? यानी उसकी शक्ल बदल सकते हैं, उसकी स्टेट बदल सकते हैं। कि अगर वो सॉलिड में है तो उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर दें, लिक्विड में है तो हम उसको जो है ज़्यादा गर्म करके उसको हीट प्रोवाइड करके भाप की शक्ल में बदल दें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता हम कहें कि यहाँ पर जो सॉलिड स्टेट में वाटर मौजूद है उसका फार्मूला कुछ और है, जब वो लिक्विड में गया तो कुछ और है और गैशियस में गया तो कुछ और है। तीनों टाइम्स जो वाटर का फार्मूला है वो सेम रहा, और वाटर का क्या फार्मूला है? H2O। इधर भी H2O था, लिक्विड में गया तब भी H2O था, और गैशियस स्टेट में गया तो भी H2O ही था। तो बच्चों ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सॉलिड टू लिक्विड और ये जो बाकी प्रोसेसेस हैं इनको डिस्कस करेंगे। आई होप मेरी आज की छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।